अभी वो नॉर्मल आदमी को तो दबा देते हैं। ये वो पहलवान है, ताकत है, उनके में दम है, रोड पे खड़े हुए हैं, पब्लिक सपोर्ट कर रही है। दूसरा मोदी है तो मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, मोदी है तो नामुमकिन है। बिल्कुल है, आपको नहीं दिखाई दे रहा। आप भी मेरी तरह इंसान हो जी। आपको भी दिखाई दे रहा होगा। अगर आप उसको ब्रिजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट करवाते हो तो वो अरेस्ट होके क्या खुलासा करेगा, इसीलिए उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। ये मैंने नहीं कहा, ये खुद शरण जी कह रहे हैं कि मुझे अरेस्ट अगर मोदी जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर देखो अब भी हम नहीं लड़े निरंकुश सत्ता के, तो घोषित इमरजेंसी के खिलाफ नहीं लड़ेगी तो हमारी जनरेशन को लड़ना पड़ेगा। फिर हमारे से बच्चे पूछेंगे आपने क्या किया, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। डेमोक्रेसी सेफ जब ही रह सकती है जब देश का नागरिक जागरूक होगा। सरकार मांग मानेगी, झुकेगी, माफी भी मांगेगी। तो दोस्तों, इस वक्त हम दिल्ली के बीचों बीच मौजूद हैं, कनॉट प्लेस के पास जंतर मंतर पर मौजूद हैं। और जंतर मंतर इस बात के लिए जाना जाता है कि जब सरकारें आपकी आवाज़ को नहीं सुनती हैं, जब कार्यालय आपकी आवाज़ को नहीं सुनते हैं, जब सिस्टम पुलिस आपकी बात को नहीं मानती है, तो संविधान ये अधिकार आपको देता है कि जंतर मंतर पर आकर संवैधानिक तरीके से लोकतांत्रिक दायरे में रहकर कानूनी तौर पर आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। और आज यहाँ पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं देश के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वो पहलवान जिन्होंने देश के लिए सोना जीता, जिन्होंने देश के लिए चांदी जीती, ब्रोंज पदक जीते। और पूरी दुनिया में, न केवल हिंदुस्तान के मैदानों पर बल्कि पूरी दुनिया के मैदानों पर इन्हीं खिलाड़ियों की वजह से देश का मान बढ़ा। लेकिन आज उन्हीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों का ये आरोप है, ये सीधा इल्ज़ाम है कि भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने उनके साथ में दुर्व्यवहार किया है, यौन शोषण किया है, जिसकी वजह से मजबूरी में उनको यहाँ पर बैठना पड़ा है। और आज 16वां दिन है। न केवल खिलाड़ी बल्कि किसानों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, बड़े बुजुर्गों की यहाँ पर तादाद मौजूद है, सीनियर सिटीजन्स यहाँ पर मौजूद हैं, युवा यहाँ पर मौजूद है। कुछ ऐसे ही सीनियर सिटीजन्स मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनका क्या कुछ कहना है खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन को लेकर। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें। मैं प्रोफेसर अभी 6 महीने पहले रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस का हेड ऑफ डिपार्टमेंट था जी, कहाँ पे? महर्षि दानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में। जी। और मैं राष्ट्रपति अवार्ड भी हूँ और स्टेट अवार्ड भी हूँ सोशल एक्टिविटीज़ के लिए। जी। और ये पहला दायित्व तो बनता है हमारा। मैंने जर्नलिज्म भी किया एक सेमेस्टर, मैं स्टूडेंट्स लीडर भी रहा हूँ। तो हमारा ये पहले दायित्व बनता है सोसाइटी में सरकार की अनियमितता होती तो उसके खिलाफ डेमोक्रेटिक वे से हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और यही मीडिया का भी काम है। चौथा पिलर मानते हैं जनपक्षीय मीडिया का रोल ये बनता है कि जनता की इश्यूज़ को उठाए, वो जनता की अनियमितताओं की जो सरकार की जो पावर है जो गलत करती है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। तो आपके हिसाब से जो महिला खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं जंतर मंतर पर, ये सही तरीके से बैठे हैं, इनकी जायज़ मांगे हैं तमाम मांगे? बिल्कुल इनकी जायज़ डिमांड और डेमोक्रेसी में इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। डेमोक्रेसी का संविधान आपको ये पावर देता है, जब कोई भी निरंकुश सत्ता आपके साथ खिलवाड़ करती है, पावर की नेचर नेगेटिव होती है हमेशा, चाहे आपके पास और चाहे मेरे पास, वो एक्सप्लॉइटेशन करती है। तो मीडिया की सोशल सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है अब वो उस पावर के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे। नहीं, डेमोक्रेसी जिंदा नहीं रहेगी। माहौल तो आपको नहीं लग रहा कि इस तरह का हो गया है, मिजाज जो है पॉलिटिक्स का इस तरह हो गया कि अगर आप नेताओं के खिलाफ बात करेंगे, सरकार के खिलाफ बात करेंगे, तो ऐसा लगने लगा कि वो देश के खिलाफ बात हो रही है। अगर देखो अब भी हम नहीं लड़े निरंकुश सत्ता के, तो घोषित इमरजेंसी है। घोषित इमरजेंसी के खिलाफ नहीं लड़ेगी तो हमारी जनरेशन को लड़ना पड़ेगा। फिर हमारे से बच्चे पूछेंगे आपने क्या किया, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। डेमोक्रेसी सेफ जब ही रह सकती है जब देश का नागरिक जागरूक होगा। पावर किसके पास है? नागरिक के पास। नेता झूठ बोलकर उस पावर को ले लेते हैं, लेकिन जनता इतनी मूर्ख भी नहीं है, जब मौका मिलेगा तो उसको सबक सिखाने का काम करेगी। और ये 1977 के बाद भी बताया था जनता ने, और आज भी वही हालात हो चुके हैं। जब सत्ता उसके सामने बैठी है कि ये लड़कियां बैठी हैं, जब ये देश का गौरव बढ़ा करके देश लौटते थे तो प्रधानमंत्री इनको वहीं मेडल जीतते थे तो वहीं बधाई देता था।
इनको अपने घर की बेटियां बताता तो था। सर आप राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं और बहुत लंबा चौड़ा आपके पास अनुभव है। मैं देश के नागरिकों के लिए या आपका नज़रिया जानना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए ये मांगे मान ली जाती हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है, अपने पद से वो इस्तीफा दे देते हैं, तो क्या फिर तमाम चीज़ें सही हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं, फिर भी सजग रहना पड़ेगा। किसान आए थे उस दिन भी हम यही कहते थे, उस जब मैं इन सर्विस रहते हुए आता था और ऐसे ही मीडिया पूछता था, कहता मैं यही कहता था, किसान कभी किसी से नहीं आ रहा, सरकार मानेगी, झुकेगी और माफ़ी भी मांगे वो हुई। और इसी में भी मैं यही कहता हूँ, सरकार मानेगी, झुकेगी, माफ़ी भी मांगेगी। सर मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास, सर आपके पास भी आऊँगा, एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी जी, मैं लौटूंगा उनके पास। जी जी, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है, कहाँ से आप आए हैं और क्या कुछ आपका कहना है? मेरा नाम राम है, मैं दिल्ली से आया हूँ। जी, और मैं राम के नाम पर सियासत हो रही है देश भर में, आपका नाम ही राम है? ऐसा कुछ नहीं है, नाम होने से राम नहीं बन गया मैं। जी, बाकी ये जो बेटियों के साथ हो रहा है ये गलत हो रहा है। ब्रजभूषण शरण जो है पहले भी हवाला कांड में जेल में जा चुके हैं। अच्छा। और दाऊद इब्राहिम के मतलब है बिल्कुल निकट रह चुके हैं। आपने सुना भी होगा ये, समझे, ये कटकटुमा कोर्ट में है। क्या वजह है सर गिरफ्तारी नहीं हो रही? पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है, एफआईआर हो चुकी है, दिल्ली पुलिस ने ये मान लिया है कि आखिरकार वो आरोपी है, एक तरह से मुलजिम तो उनको मान ही लिया जब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? ऐसा है कि गिरफ्तारी जब सॉलिड प्रूफ होगा तो गिरफ्तारी तो होगी। तो सॉलिड प्रूफ अभी नहीं है। अभी सॉलिड प्रूफ ये दे ना, अच्छा, सॉलिड प्रूफ देना चाहिए इनको। और उसको तो लेकिन कानून तो ये कहता है कि अगर कोई लड़की या कोई महिला देश की ये कहती है कि उनके साथ गलत हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, सेक्सुअली उनको असॉल्ट किया गया है, उनका यौन शोषण हुआ है, तो कानून तो इस बात की इजाजत देता है कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुझे भी कोई औरत कह दे कि मैं छेड़ा है तो मुझे भी 1 मिनट में बंद कर देंगे। आम लोगों को तो तुरंत बंद कर दिया जाता है। तो ऐसा है, इनके साथ जो हुआ है ना अन्याय, तो हमारे सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए इनसे, और हो सके कि ब्रजभूषण शरण को एकदम मतलब है अरेस्ट कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, मैं आपके पास भी आऊँगा। क्या सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए सर, मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ कि 2 तरह के कानून हिंदुस्तान में चल रहे हैं। बहुत क्लियर है, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए एक कानून है, दूसरे लोगों के लिए 2 कानून है। 2 कानून जब तक चलते रहेंगे हमारी कोई तरक्की नहीं हो सकती। और ये जो बच्चे आज बैठे हैं, अपने अंदर सब लोग झांक के देखें, हर एक घर में पता लगेगा कि हाँ वाकई सब कहते हैं कि यार हमारी बेटी के साथ ये हुआ, लेकिन लोग चुप रहते हैं। ये ठीक नहीं है। जो भी हो रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि वो दोषी है कि नहीं है। दोषी तो तब पता लगेगा जब उसको पुलिस बुलाएगी, इंट्रोगेशन होगा, और इंट्रोगेशन नहीं हो रहा, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं 2 तरीके के कानून हैं ये। लेकिन सर ब्रजभूषण शरण सिंह जो है मीडिया के सामने आ भी रहे हैं, अपनी बात भी रख रहे हैं और लगातार ही कह रहे हैं जोर देकर कि ये लॉबिंग हो रही है उनके खिलाफ, सियासत हो रही है। मे भी हो सकता है अगर वो कह रहे हैं, लेकिन उनको इतना था तो इतनी बातें मीडिया के सामने आके कहते हैं। पुलिस स्टेशन जाके बोल देना ये बात कि आप मेरी इंक्वायरी कर लीजिए, मेरे मैच के लिए तैयार। नहीं, वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर पीएम मोदी कहें, गृह मंत्री अमित शाह कहें तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। तो ये लोचा क्या है सर? ये सिर्फ टालने के लिए है। और दूसरी बात, मैंने आपको बताया 2 कानून इस देश में चल रहे हैं। एक आदमी के लिए एक कानून चल रहा है, दूसरा, आप ये ठीक बोला अभी मेरे से जो पहले भाई साहब गए, अभी मैं किसी को छेड़ दूं तो पुलिस मेरे से पूछेगी नहीं कि वो उससे नहीं पूछेगी, उसने कह दिया ना, वो बहुत होता है कि मेरे को उठा के जेल ले जाएंगे। तो ये सिस्टम में भी कि 10 तारीख के बाद कोई रिजल्ट आए, 10 तारीख की शाम के बाद कोई रिजल्ट आए, उससे पहले मेरे को उम्मीद नहीं है। मैं नहीं कहता। देश के चीफ जस्टिस तीनों ने कहा निकल के डेमोक्रेसी खतरे में। दीपक गुप्ता रिटायर हुए तो उसने अपनी फेयरवेल में कहा देश का कानून दबंगों और रईसों के पक्ष में खड़ा होगा। मैं नहीं कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक जज कह रहा है, तो फिर बताइए ना, और कोई होता केस रजिस्टर होगा तो पुलिस को अरेस्ट कर लेती। आज तक अरेस्ट क्यों नहीं? एक्सप्रेस इंडिया में परसों सारे सबूत दिए हैं। एक्सप्रेस इंडिया में फ्रंट पेज न्यूज़ लगी है, उस न्यूज़ में सारी चीज़ें दे रखी है और रिपोर्ट में सबमिट है, तो उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। आज तक और किसी पे धारा लगी है असोल्ट वाली, आज तक कोई बच पाया? सरकार इसी का जवाब दे दे। आज तक जिस पर ये धारा लगी है उसको तुरंत अरेस्ट किया। तो सर वजह क्या है, क्यों अरेस्टिंग नहीं हो रही? प्रभावशाली है, सरकार का हिस्सा है भाई, सरकार के हिस्से हैं ये। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसने बनाया? आम जनता ने। आम जनता के साथ क्या कर रहे हैं? ये पावर का हिस्सा है भाई। और पावर जब स्वामी बन जाती है तो भाई सेवक नहीं रहती, और जनता उसको सेवक बनाने के लिए वोट किसके नाम पर मांगते हैं? हम जनता के सेवक हैं।
बनने के बाद स्वामी बन जाते। डेमोक्रेसी में सरकार स्वामी नहीं हो सकती, ये तो सेवक है। लेकिन जनता इस बात को सबक भी सिखाएगी। इस देश की जनता बहुत समझदार और होशियार है। 5 साल झूठ बोल करके वोट ले लिए और आज सरकार बदमाशों के पक्ष में खड़ी है। आम आदमी कहाँ खड़ा है? आम आदमी को न्याय कहाँ मिल रहा है? तो ये मान करके चलिए, जनता तंग आ चुकी है इन झूठे वादों से और इन ठगी से। तो आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। जी जी सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी देर इंतज़ार आपने किया, कि क्या वाकई अब वो घड़ी आ गई है कि जब जनता को ये मानना चाहिए कि उनके साथ गलत हो रहा है? जिस तरह सर ने इल्ज़ाम लगाया, एक आरोप लगाया कि ठगी हो रही है, 2 तरह के कानून देश में, क्या आप भी ऐसा ही कुछ मानते हैं? देखिए, जनता को सिर्फ मानना ही नहीं चाहिए, बल्कि जनता मान चुकी है। जी आज की इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जनता को मुगल काल की याद ताज़ा कर दी है। उस समय हम पढ़ा करते थे कि मुगलों के समय में इतने अत्याचार थे इस हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर, लेकिन आज आंखों से देख रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं, और मीडिया की मार्फत साक्ष्य भी उपलब्ध लोगों को हो रहे हैं। सभी वर्ग जो हैं, चाहे किसान हो, किसानों के साथ कितनी दुर्गति की गई। बहरहाल किसानों का तो मसला टल गया है, अब किसानों की तो जो बात है वो खत्म हो गई। जी, मैं भी किसानों की बेटियां हैं, मैं विषय पे हूँ। किसानों के साथ जो हुआ, उनकी फसल के रेट तोड़कर जमीन को अदानी और अंबानी के हवाले करने का षड्यंत्र रचा गया 3 काले कानूनों के द्वारा। उनके बेटी और बेटियां सक्षम होकर मेडल लगाकर घर का पालन पोषण और अपने युवा बहन और भाइयों का एक तरह से रोजगार उपलब्ध कराकर या उनका जीवन पालन ना ठीक से कर पाए, इनके साथ ज्यादती की गई। और जो पुलवामा का कांड है वो हम नहीं कह रहे, वो आप ना पूछ रहे मेरे से, ना मैं बोल रहा, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 4 स्टेटों के गवर्नर, वो मैंने आपने तो लगाए नहीं, सत्यपाल मलिक जी, नरेंद्र मोदी जी ने लगाए। संघ के इतने बड़े नेता थे और उन्होंने क्या क्या खुलासे नहीं किए। उन पर सर अपने बहस मोबाइल से जारी हैं, चर्चाएं हो रही हैं। इस देश में एक चर्चा थी, एक ऐसे संस्कार थे कि रेल का एक्सीडेंट होता था तो इस देश का कांग्रेस सरकार का रेल मंत्री इस्तीफा दे देता था, जबकि वो ट्रेन नहीं चला रहा था। लेकिन आज फिलहाल सर सिर्फ खिलाड़ियों पर आप बात रखिए। ऐसा बोल रहा हूँ खिलाड़ियों के विषय में भी, जो इन खिलाड़ियों के ऊपर जो अत्याचार हैं, और वो अत्याचार जो संरक्षक है वही कर रहा है, जो खिलाड़ियों के मुताबिक बात आ रही है। आप बार बार सारे वरिष्ठ साथियों से एक ही बात पूछ रहे थे कि अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा। सबसे पहले तो पीटीसी न्यूज़ ने यह बात नरेंद्र मोदी जी से पूछनी चाहिए, जिसने संविधान की शपथ ली थी कि वो किसी भी गुंडे और शरारती तत्वों के खिलाफ कानूनन कार्रवाई करेगा, संविधान के ऊपर हाथ रखा था। यह बीजेपी के मंत्रियों से पूछना चाहिए। सर, जनता, ये जो मीडिया होता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसका मकसद ही जिम्मेदारी ये होती है कि कायदे से जी आवाज को अथॉरिटीज तक पहुंचाया जाए। जितने साथी यहाँ पर हैं, हम दर्द जितने खिलाड़ियों के और बेटियों के आए हुए हैं, मेरे जैसे और सभी दूसरे लोग, वो भी यही चाहते हैं। ये बेटियां भी इसीलिए बैठी कि गिरफ्तार हो, और आपका क्वेश्चन भी मीडिया का हम ही लोगों से यह है कि वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे, जबकि ये क्वेश्चन बीजेपी से, सत्ता पक्ष से, सरकार से पहुंच रही है। आपकी आवाज पहुंच रही है। मैं उस विषय पर भी आता हूँ, गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा, इस बात का सवाल, इस सवाल का जवाब बृजभूषण शरण जी दे सकते हैं, और इसीलिए गिरफ्तार नहीं किए जा रहे। सत्ता उसके पक्ष अगर में आप खड़ी है। उसको बृजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट करवाते हो, तो वो अरेस्ट होके क्या खुलासा करेगा, इसीलिए उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। ये मैंने नहीं कहा, ये खुद शरण जी कह रहे हैं कि मुझे अरेस्ट अगर मोदी जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप मीडिया के साथी, आप डरते क्यों हो? नहीं, डर नहीं, हम तो सबसे सवाल पूछ रहे हैं सर। बृजभूषण शरण सिंह आएंगे, उनसे भी सवाल पूछेंगे। हमारी ये अपेक्षा है, ये अनुरोध है, ये प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि इन बेटियों को न्याय दिलाया जाए। ये देश का गौरव है। और जो लोग इतने मुकदमे जिन पर हैं, जैसे ढाबे के ऊपर लिखा होता है सब्जी के रेट, आपका ये कहना है कि बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। 21 तारीख का सर अभी कर्नाटक में इसका ही कोई भाई बंदा कैसे है, वैसे ये तो कहीं दूसरी स्टेट से है, वो उसको बीजेपी ने टिकट दिया, वो अलग इशू है। जितने भी बलात्कार के ज्यादा से ज्यादा आरोपी हैं, बड़े संगीन आरोपों में हैं, जिन पे दर्जनों एफआईआर दर्ज हैं, वो सारे बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ये सवाल नरेंद्र मोदी जी से, ये तो खैर सारी पार्टियों में है इस तरह के अपराधी। मैं सर आपसे भी जानना चाहूंगा, 21 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया अब फाइनली कि 21 तारीख तक अगर कुछ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? मेरे हिसाब से सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इससे पहले इसका समाधान करना चाहिए। जी बताएं सर, आपका नाम बताइए। आप? मेरा नाम हरीश शर्मा। हरीश साहब, कहाँ से आप आए हैं और क्या कुछ आपका कहना है? हम दिल्ली से हैं। तो क्या लग रहा है कि इंसाफ मिल पाएगा, न्याय मिल पाएगा खिलाड़ियों को? मिलना चाहिए, हम तो यही सोचते हैं। अच्छा। और यही समझते हैं। पर मोदी जी ये तो मुमकिन तो नहीं लग रहा। अच्छा, लेकिन वो तो कहते हैं, और ये उनकी पार्टी का ये स्लोगन है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है।
यहाँ तो उल्टा हो रहा है ना, मोदी है तो मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, मोदी है तो नामुमकिन है। बिल्कुल है, आपको नहीं दिखाई दे रहा, आप भी मेरी तरह इंसान हो जी, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। नहीं, अब वो बैठे हैं सर, पक्ष रख रहे हैं, एक पक्ष ये है, एक पक्ष वो है, मीडिया का काम है जी। पक्ष को सुनना तो चाहिए सर, सरकार को भी नहीं सुनना मोदी जी चाहिए। अभी बिजी हैं कर्नाटका में, वहाँ ये चाहते हैं कि मेरी सरकार आ जाए, उसके बाद आएंगे, फिर बैठेंगे इनके साथ में। वो मेरे को ऐसे लगता है। और जिन बच्चों के लिए मोदी जी बोलते हैं, मोदी जी की बच्चे भविष्य है, ये वही भविष्य तो बैठा हुआ है यहाँ पे, तो मोदी जी को तो देखना चाहिए इसको भी। जी जी सर, आप भी अपना पक्ष बताइए, क्या कुछ कहना है। मुझे यही कहना है जी, पहले तो हमारे देश में मेडल आते नहीं थे। जी जी। मुझे याद है, मैं 63 साल का हो गया, 10 साल पहले तक लड़कियों को मार देते थे, है ना, लड़कियां पैदा नहीं करते थे। याद है, आप पत्रकार हो। जी जी, अभी लड़कियां पैदा कर रही हैं, देयर शाइनिंग, लाइफ में कुछ कर रही है, तो एक्सप्लॉइटेशन हो रही है ना, ये एक्सप्लॉइटेशन है ना। आप कहीं जा रहे हो, वो चीफ आपको सेक्सुअल जो एलिगेशन है, तो ये तो हर महकमे में हो रहा है। दिस इज फकिंग ओपन सीक्रेट है, ये ओपन सीक्रेट है, इंडिया में ये होता है। अभी वो नॉर्मल आदमी को तो दबा देते हैं, ये वो पहलवान है, ताकत है, उनके में दम है, रोड पे खड़े हुए हैं, पब्लिक सपोर्ट कर रही है। दूसरा कुलदीप सिंह सेंगर है, ये कुलदीप सिंह सेंगर नहीं, अभी 5-7 साल पहले। तो क्या आपको लगता है न्याय मिल पाने की संभावना आप देख रहे हैं। न्याय तो हिंदुस्तान में लेना पड़ता है, मिलता नहीं है ना। पब्लिक आई है ओपन में, तो न्याय लेंगे। इंडिया में कहाँ न्याय है यार। तो सर, न्याय लेने का ये तरीका ये सही है, आप ये मानते हैं। जिस तरह सर ने कहा कि भाई न्याय लेना बहुत मुश्किल होता है देश में, तो क्या आप मानते हैं। नहीं, इस देश में तो न्याय लेना वाकई में बड़ा मुश्किल है, और ख़ासकर जब ये मोदी जी की सरकार आई है, तो इसमें न्याय लेना बड़ा मुश्किल है आम आदमी का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है, यहाँ उसकी सत्यता दिखाई दे रही है। 16 दिन से हमारे पहलवान, जिन्होंने खून पसीना एक करके मेडल्स लेके आए देश के लिए, देश का नाम रोशन किया, आज हमारे प्रधानमंत्री जी को इतना भी टाइम नहीं है कि 2 मिनट इन बच्चों के बारे में, उनका भविष्य के बारे में या उनकी सेहत के बारे में हालचाल पूछ ले। उनको तो अपने वोट बैंक की चिंता है। कर्नाटक में सब लोग बिजी हैं, किसी को आम आदमी की परवाह नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका सर। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्या तरीका है न्याय मिलने का। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं सुनता हूँ आपको कि आप सच को उजागर करने की पूरी कोशिश है। मे गॉड हेल्प यू। सबसे पहले थैंक यू सर। दूसरा, मेरी समझ में समझ में आया है, इट इज़ द ग्रॉस मिसयूज ऑफ द पार्टी इन पावर, ग्रॉस मिसयूज। तो इसका सॉल्यूशन क्या देखते हैं सर ऐसा आप? है, इतिहास क्या कहता है? इतिहास ये कहता है जो आप कर रहे हो ये अनयूजुअल एक्टिविटी है। इट इज़ अ ग्रेट वर्क, इट इज़ ए अनयूजुअल वर्क। तो अनयूजुअल वर्क को ना हैज़ टू पास थ्रू 3 स्टेजेस, ये शास्त्रों का कहना है। द पहला स्टेज होता है लोग हंसी उड़ाते हैं, यानी कि जो अपोजिशन वाले हैं, जो अपने सारे हथकंडे यूज़ कर रहे होंगे, वो कह रहे हैं इसे भाग जाएंगे, ये हो जाएगा। दूसरा स्टेज आएगा अपोजिशन का, फिर आप लगे रहेंगे अंत में सच की जीत होती है। इनका कोई कसूर है नहीं। दे आर ओनली ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड, और कुछ नहीं है। तो जो पावर में है वो कह रहे हैं कि नहीं कुछ भी हो, हम तो, हमारे को अहंकार है, हमें तो भगवान से भी बड़े हो गए। अहंकार है ना, जिसे वो अहंकारी हो गए सब। तो वो एक दिन, इतिहास यही कहता है, भगवान ने सबका अहंकार तोड़ा है, इनका भी इट्स ए मैटर ऑफ टाइम ओनली। आप भी लगे रहो, और भी बहुत सारी ताकतें इकट्ठी हो रही हैं, तो एक दिन ज़रूर जो है इनको इंसाफ मिलेगा। इट इज़ ए मैटर ऑफ टाइम, मिलेगा ज़रूर मिलेगा। आप भी अपना काम कर रहे हो, वो लगे रहो इसमें। मे गॉड हेल्प यू। तो ये तमाम सीनियर सिटीजन्स थे, तमाम वो लोग थे जिन्होंने एक बहुत लंबा अरसा देश में बिताया है, देश को मिजाज को जांचा है, परखा है, सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को भी उन्होंने करीब से देखा है। और तमाम लोगों का यही कहना है कि कुछ भी हो, देश की बहन सबकी बहन, देश की बेटी सबकी बेटी, और देश के खिलाड़ी सारे देश के खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में जो भी उनके आरोप हैं, जो भी उनके इल्ज़ाम हैं, उन पर न केवल संजीदगी से, गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। और जो भी आरोप उन्होंने ख़ास तौर पर भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं, यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके ख़िलाफ़ लगाए हैं, उन पर कार्रवाई हो, उनकी सिलसिलेवार तरीके से जांच हो, तभी इन खिलाड़ियों का जो है विश्वास दोबारा से सरकार जीत पाने में कामयाब हो सकेगी। क्योंकि यही वो खिलाड़ी थे जिन्होंने न केवल देश के मैदानों पर बल्कि विदेशी मैदानों पर भी देश के लिए मेडल जीते हैं, देश का मान और सम्मान बढ़ाया है। कैमरा पर्सन विक्रम डोगरा के साथ ज़ुबैर खान, PTC न्यूज़, जंतर मंतर, दिल्ली।